दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का वार्षिक मूल्यांकन पुनः परीक्षा सत्र 2025 यानी कि 24 फरवरी का पेपर में लेकर आ चुका हूं। अब आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको कॉपी दी जाएगी आपकी एग्ज़ाम में। ठीक, पूर्णांक रहेंगे 60, कुल प्रश्नों की संख्या 24, साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र, परीक्षा दिनांक। अंकों में और शब्दों में आपको अनुक्रमांक लिखना है। अनुक्रमांक लिखने में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। प्रश्न जो मैं आपको बताऊंगा, वेरी मोस्ट प्रश्न बताऊंगा, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है आपकी स्क्रीन के सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं वेरी मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ और वेरी मोस्ट भी लगवा रहा हूँ। वेरी मोस्ट लगा लीजिए पहले क्वेश्चन पर वेरी मोस्ट, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो यहाँ पर आपको व्यंग्य विधा करेक्ट उत्तर याद रखना रहेगा। श्री मुक्तानंद जी से मिलिए जो पाठ है वो व्यंग्य विधा में लिखा गया है। अजियाब घर का समानार्थी क्या होता है? अजियाब घर का समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। भोजनालय, ग्रंथालय, संग्रहालय या फिर विद्यालय। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, वो हो जाएगा संग्रहालय। संग्रहालय सभी विद्यार्थी याद रख लीजिए। दोनों प्रश्न वेरी मोस्ट है और आपकी एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक, दोनों प्रश्नों पर आप वेरी मोस्ट लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेरी मोस्ट प्रश्न है ये भी, और क्वेश्चन में दिया गया है मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन लोकोक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरती है? मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन लोकोक्ति इस पाठ पर किस पर खरी उतरती है? तो श्री मुक्तानंद जी पर। किस पर? श्री मुक्तानंद जी। मुक्त की चीज़ों का मजा किस स्वभाव के लोग लेते हैं? तो निःसंकोची स्वभाव के लोग मुक्त की चीज़ों का मजा लेते हैं। तो निःसंकोची आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने और क्वेश्चन में पूछा गया है, खुशामद शब्द का अर्थ क्या होता है? खुशामद शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो खुशामद शब्द का अर्थ हो जाएगा चापलूसी करना। चापलूसी करना आपका करेक्ट होगा। दावत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दावत शब्द में जो आपका उपसर्ग होगा वो हो जाएगा दा। आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन और क्वेश्चन दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द क्या होता है? अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द होता है समाचार पत्र। समाचार पत्र आप करेक्ट करेंगे। अगला है, मुफ्त में चीज़ें पाने के एक सटीक उदाहरण थे, वो थे मुक्तानंद। अगला है, पाठ के मुख्य पात्र के पान खाने का भी शौक वालों की जेब से ही होता था। तो किसकी जेब से होता था? यहाँ पर आप बताएंगे जान पहचान। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण भी है। जनसंख्या वृद्धि का एक कारण क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका अशिक्षा। दिन शब्द का अर्थ दिवस है, जबकि दिन शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, दिन शब्द का अर्थ दिवस होता है, जबकि दीन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दीन शब्द का अर्थ होता है दयनीय। दयनीय आपको करेक्ट करना है। अब आ चुके हैं वेरी मोस्ट प्रश्न, 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनसे प्रश्न आपको 100% 2 नंबर में एक प्रश्न आने वाला है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और सभी विद्यार्थियों को अच्छे से याद रखना है, प्रश्नों को याद करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।